गोड्डा के संजय जायसवाल के पुत्र जो कि रांची में रह करके पढ़ रहे थे, नए साल मनाने के क्रम में उनका एक सड़क दुर्घटना में जीवन लीला समाप्त हो जाता है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर आज 2 जनवरी को गोड्डा के पथरा चौक पर लाया जाता है, जिसके बाद पूरा पथरा का इलाका जो है वह कि शोकाकुल में बदल जाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी लोग उनके परिवार पर पहुंचते हैं और उनके परिवार के बीच में मिलकर उनके इस दुख की घड़ी में शामिल होते हैं। हम लोग इस वक्त पथरा चौक पर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुधांशु जायसवाल जो कि पथरा चौक पर संजय जायसवाल के पुत्र हैं, जिनका नाम संजय जायसवाल उर्फ मुन्ना है, उनके पुत्र करीबन लगभग 2-3 साल से रह करके रांची में पढ़ाई कर रहे थे, जो कि नए साल को लेकर के अपने घर वालों से 9:30 बजे के करीब में बात करते हैं कि पिताजी आज हम नए साल को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ में खूंटी जा रहे हैं। लेकिन उसी क्रम में खूंटी जाने के क्रम में उनका एक सड़क दुर्घटना होता है और उस सड़क दुर्घटना में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठते हैं, जिसके बाद अभिभावक गणों को तकरीबन 11:30 बजे ये सूचना मिलती है कि उनका पुत्र अब उनके बीच में नहीं रहा हो। सोचिए कि एक नया वर्ष किस तरीके से उस परिवार पर बीता होगा जब उनको पता चला होगा कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है, यानी कि सबसे बड़ा जो बेटा है, वो अब उन लोगों के बीच में नहीं रहा। नए साल का वक्त और नए साल में लोग खुशखबरियां का इंतजार करते हैं, लोगों को खुशी का जो है कि बात करते हैं। उस बीच में इस तरह के शब्द उनको जब सुनने को मिला होगा तो उनके परिवार पर क्या कुछ बीता होगा, आप भी बताइएगा। जिस लड़के को उन्होंने 25 साल 28 साल सींचा है और उसको पढ़ाई को लेकर के गोड्डा से रांची भेजे पढ़ने के लिए, और खबर क्या आती है कि वो अब उनके बीच में नहीं रहा। जब उनका पार्थिव शरीर आज गोड्डा पहुंचा, गोड्डा के पथरा चौक पर पहुंचा, तो पूरा इलाका शोकाकुल में बदल गया। हर एक के चेहरे की खुशी गायब थी और उनके अभिभावकों का, उनके परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस वक्त हम लोग पथरा चौक पर ही हैं और पथरा चौक पर उनके घर से निकलने के बाद में आप लोगों के समक्ष ये वीडियो रख रहे हैं। जब हमने उनके पिताजी से बातचीत करने का प्रयास किया तो फिलहाल बोलने के लायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके भी परिवार के कोई लोग बाहर रहते हैं तो उनसे एक बार निवेदन यही है कि ऐसे समय में सड़क दुर्घटना से दूर रहिए और जब भी निकलिए तो हेलमेट और अपने शरीर का जरूर ख्याल रखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल। क्या घटना हुआ है? ये बच्चा वहाँ रांची में पढ़ रहा था, किसी की फैमिली के साथ, वो लोग मकान मालिक के साथ जा रहा था परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, और एक घटना घट गया रास्ता में। क्या नाम है आपके बच्चे का? सुधांशु जायसवाल। कहाँ रह रहा था? लालपुर में। लालपुर चौक, रांची में। आपको कब पता चला घटना हुआ? घटना 1 तारीख को 11 बजे के लम्हे से, मतलब 1 जनवरी 2025 को 11 बजे पता चला। क्या पता चला? इस दुनिया में नहीं रहा, काहे नहीं रहा, एक्सीडेंट कर गया। कौन जानकारी दी आपको? मकान मालिक का बेटा, उसी का मोबाइल से जानकारी दिया, सुधांशु का मोबाइल से। तो कितने दिन से रह के रांची में पढ़ाई कर रहा था? वो 3 साल का लमसम। 3 साल से। आप लोग बाइक वगैरह देख रखे थे? नहीं, मकान मालिक का था। और किनका किनका इस घटना में एक्सीडेंट हुआ है? आकाश महतो है धर्मोडी का, और एक बिक्की मकान मालिक का बेटा है। कितने वर्ष का आपका लड़का था? 21 वर्ष का। 21 वर्ष का। सबसे बड़ा पुत्र था आपका? बड़ा। कितने पुत्र हैं आपको? 3 पुत्र हैं। तो इस घटना के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है अभी कि ये घटना एक्सीडेंट का मामला है या फिर कुछ और है? जाके हम लोग देखे एक्सीडेंट। आप लोग देखे? रांची गए थे? अभी कब आए उनका पार्थिव शरीर लेकर के आप लोग? जस्ट आधा घंटा पहले। आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? क्या जो हिंदू रीति रिवाज में होने का है वो तो करना पड़ेगा ना। क्या कहिएगा ऐसे अब कौन से क्या कहिएगा जो लोग बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? काफी दुख वाला माहौल है, फिर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, कोई भी अपना बच्चा को अपने अंदर में रख के पढ़ावे तो अच्छा रहेगा। उस दिन बात हुई थी आपसे? 1 जनवरी के दिन बात हुई थी? हाँ, हुई है 9:30 बजे के लमसम बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने अंतिम बात? कहा कि अगला साल अपना मामा को हमारे हवाले कर दिए, उसका ट्रीटमेंट कराने में रह गए, आपकी बार हमारा मामा को हमारे पास भेज दिए, हम घूमने नहीं जाएंगे। यही बोल के हम बोले ठीक है तो तुम जाओ, उसको छोड़ दो। तो बोला जाकर क्योंकि मामा हमारा एग्जाम में हम नहीं आएंगे, 5 बजे के बाद आएंगे। और उसी 2 घंटा के क्रम में जो हमको फोन आ गया। क्या हेलमेट वगैरह वो नहीं पहना? हाँ, हेलमेट पहना हुआ था। उसके बावजूद भी हो गई? हाँ, बाकी
जिला प्रशासन से क्या कहा गया आपको? जिसमें प्रशासन से बोला गया कि नहीं, ये लोग लड़का सब जो है पिकअप में था, एक्सीडेंट हुआ, जबकि दोनों तरफ से एक एक आदमी की मौत हुआ। दोनों गाड़ी से एक एक आदमी का एक एक हुआ। आदमी की मौत हुआ। कहाँ घर है आपका? पथरा।